अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हमने स्टडी करने एक फाइलम एनिलिडा की सेकंड लार्जेस्ट क्लास दैट इज़ क्लास ओलिगोगेटा। इसमें हम स्टडी करेंगे इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, लोकोमोशन, फीडिंग और डाइजेशन। सबसे पहले क्लास ओलिगोगेटा का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसमें 3000 से अबव स्पीशीज़ हमारे पास आती हैं और ये बोथ इन्वायरमेंट्स यानी टेरिस्ट्रियल या मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रह सकती हैं। अब कुछ इसमें ऐसी स्पीशीज़ एस्चुरी के अंदर रहती हैं। एस्चुरी हम कहते हैं रिवर और सी के दरमियान जो एरिया होता है, ठीक है, उसको हम एस्चुरी बोलते हैं। और इसकी जो साल्ट की इसमें जो वाटर की कंसिस्टेंटी वो ज़्यादातर मैरीन इन्वायरमेंट की होती है, ठीक है। यानी वाटर जो होता है वो यहाँ पे काफ़ी सारा साल्टी होता है एस्चुरी के अंदर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम इसको बिल्कुल ओशन वाटर या मैरीन वाटर नहीं कह सकते। तो कुछ ओलिगोगेटा के मेंबर जो है वो एस्चुरी के अंदर रहेंगे। अब जो टेरिस्ट्रियल यानी लैंड इन्वायरमेंट के अंदर रहेंगे वो ज़्यादातर बोरोवर्स होते हैं, यानी वो बिल बना के रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यानी ज़्यादातर जो है वो अपनी बिल के अंदर ही होते हैं। और इवन अगर बहुत ज़्यादा हॉट ड्राई वेदर है तो वो सॉइल के अंदर 3 मीटर की डेप्थ तक रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक मेंबर है लुम्ब्रिकस टेरिस्ट्रिस। इसको हम लैब में एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं सॉइल कंडीशनिंग हैबिट्स को स्टडी करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बिल बना के रहते हैं और ज़्यादातर फूड भी अपनी बिल के अंदर ही लेके जाके इंजेस्ट करते हैं। तो इस तरह सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो सॉइल की कंडीशनिंग की हैबिटेट्स को स्टडी करने के लिए हम लुम्ब्रिकस टेरिस्ट्रिस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब इसमें जो पैरापोडिया वो प्रेजेंट नहीं होते और कुछ बहुत छोटे सिटी वगैरह इसके इंटेगुमेंट के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और केटा का मतलब होता है हेयर लाइक, यानी फ्यू हेयर लाइक सिटी जो है वो प्रेजेंट इनके इंटेगुमेंट कह लो या फिर एपिथीलियम कह लो, एपिडर्मिस कह लो, एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें पैरापोडिया ना होने की वजह और शॉर्ट सिटी, बहुत ही शॉर्ट सिटी होने की वजह क्या है, क्योंकि ये बोरोइंग लाइफस्टाइल में इन्होंने बिल के अंदर ही रहना है और बिल भी बनानी है, ठीक है। तो अगर पैरापोडिया बहुत ज़्यादा लॉन्ग इनके ऊपर प्रेजेंट हो गए तो इनको बिल बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो इस वजह से ना तो पैरापोडिया ही प्रेजेंट है और सिटी भी प्रेजेंट है तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। इसके बाद जो बॉडी का फर्स्ट सेगमेंट है प्रोस्टोमियम है, ठीक है, यानी माउथ से पहले आने वाला जो सेगमेंट है उसके ऊपर सेंसरी अपेंडेजेस यानी टेंटिकल्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। एंटीना वगैरह जो है कोई भी सेंसरी स्ट्रक्चर सीलिया वगैरह उस पर प्रोस्टोमियम के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते। और इसके बाद हमें एंटीरियर साइड पे एक और जो है वो कुछ सेगमेंट्स जो है वो स्वेलन लाइक गर्डर लाइक स्ट्रक्चर में इवॉल्व हो चुके हैं, जिसको हम नाम देते हैं क्लाइटेलम का। अब ये जो क्लाइटेलम है ये काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स की फ्यूजन से बन रहा है। अब इसका जो फंक्शन है वो किसी हद तक किसी ग्लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। अब क्लाइटेलम के यहाँ पे 2 फंक्शंस हैं। एक तो इसका यह फंक्शन है कि जब कॉपुलेशन होनी है यानी मेटिंग होनी है यानी स्पर्म्स का ट्रांसफ़र होना है तो तब इस क्लाइटेलम ने म्यूकस को सिक्रीट करना है ताकि दोनों जो ऑर्गेनिज्म है आपस में एडहेयर होकर रहें, अटैच होकर रहें तब तक जब तक कि स्पर्म का ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो क्लाइटेलम है ये गोनोपोर के करीब ही प्रेजेंट है, ठीक है, यानी गोनोपोर भी इसके आसपास ही कहीं पे। एक तो इसका ये फंक्शन हो गया म्यूकस की सिक्रीशन कॉपुलेशन के दौरान। और दूसरा क्लाइटेलम का क्या फंक्शन है कि जब एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हो चुका है तो फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट के अराउंड कोकोन की फॉर्मेशन करना। कोकोन हम बोलते हैं किसी भी हार्ड कैप्सूल को जो फर्टिलाइज्ड एग के अराउंड प्रेजेंट होता है और जिसका काम एग को जो होता है वो डेसिकेशन या ड्राइंग से बचाना होता है। इसके अलावा बॉडी को एक नॉन लिविंग क्यूटिकल जो है वो कवर करती है, लेकिन क्यूटिकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती है, ठीक है। ऑफकोर्स क्यूटिकल को सिक्रीट करिए है नीचे जो बिलो लेयर एपिडर्मिस प्रेजेंट है वो क्यूटिकल सिक्रीट करती है, लेकिन क्यूटिकल के बहुत ज़्यादा थिन होने की वजह से यह क्यूटिकल इनको डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट नहीं कर सकती, ठीक है। डिहाइड्रेशन से नहीं बचा सकती, यही वजह कि ये ऑर्गेनिज्म हमें कभी भी सनलाइट या हॉट वेदर में नज़र नहीं आते। हॉट वेदर में ये अपनी बोरों के अंदर ही होते हैं, जब कभी बारिश वगैरह होती है तभी ये ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें बाहर नज़र आते हैं। और इनकी स्किन जो होती है यानी ये जो क्यूटिकल है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होती है, तो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये अपनी ज़्यादातर बिल के अंदर ही होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर लोकोमोशन किस तरह से होती है। तो लोकोमोशन के लिए यहाँ 2 टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जिनकी एंटागोनिज्म से लोकोमोशन होगी, यानी जब सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स होंगे, जब लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सर्कुलर रिलैक्स होंगे। इस तरह जो है वो ऑर्गेनिज्म
मूव करेगा। अब जैसे यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बोरो के अंदर है, अब इसने बोरो के अंदर कैसे मूव करना है, ठीक है। अब बोरो वाल को भी ये यूज़ करेगा एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के तौर पे। अब हमें पता है इसके साथ जो है ये शॉर्ट सिटी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इस सेगमेंट को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि ये जो सेगमेंट है ये बल्ज करेगा। बल्ज का मतलब कि थोड़ा सा जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ होने से जो सीटी होंगे उनका कॉन्टैक्ट हो जाएगा इस वाल के साथ, तो सीटी जो है वो बोरो वाल के साथ अटैच हो जाएंगे। और इसके जो नेक्स्ट वाला सेगमेंट है और इसके जो बैक वाला सेगमेंट है, दोनों के अंदर क्या है, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है। इस सेगमेंट के अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है यानी सर्कुलर रिलैक्स्ड फॉर्म में है, पीछे वाले और अगले वाले में सर्कुलर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, ठीक है। जब सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सीटी विदड्रॉ हो जाएंगे यानी सेगमेंट जो है वो इलोंगेट हो रहा है और शॉर्ट हो रहा है। तो शॉर्ट होने की वजह से सीटी का कॉन्टैक्ट नहीं रह रहा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि जिस सेगमेंट के अंदर सर्कुलर कॉन्ट्रैक्टेड थे वहाँ पे अब सर्कुलर रिलैक्स हो चुके हैं और लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, ठीक है। और जहाँ पे पहले लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्टेड थे वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स हो चुके हैं और सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो इस तरह जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बोरोवाल के अंदर, बोरो के अंदर जो है वो मूवमेंट शो करता है। और डॉटेड लाइन हमारे पास ये शो करी है कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कौन सा है, यानी सिटी जो है वो कहाँ पे कैसे इस वाल के साथ अटैच है। और एरोज हमारे पास शो कर रहे हैं कि कौन सा सेगमेंट अब कौन सी पोजीशन पे जा चुका है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी बोरोइंग हैबिट्स के बोरो जो है वो किस तरह बनाते हैं और किस तरह बोरो के अंदर रहते हैं। तो बोरोइंग जो है वो ज़्यादातर सिलोमिक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से ही होती है, जो कि प्रोस्टोमियम की तरह जो है वो ट्रांसमिट होता रहता है। अब बोरोइंग जो है वो कैसे होगी, सबसे पहले तो ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अर्थवर्म है, ठीक है, ओलिगोगेटा का मेंबर। इसके जो प्रोस्टोमियम है यानी जो फर्स्ट सेगमेंट है ये इस तरह एक कोनिकल कोन लाइक वेज में चेंज हो जाएगा। जब कोन लाइक वेज में जब काफ़ी ज़्यादा शार्प स्ट्रक्चर में चेंज होगा, पीछे वाले जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब पड़ेगा तो ये इस तरह इजीली अपनी बोरो बना सकता है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो अपनी बोरो बना लेगा और बाद में बोरो के अंदर इजीली रिट्रीट कर सकता है। तो जब ये अपनी बोरो बना रहा होता है तब वो काफ़ी ज़्यादा सॉइल को स्वेलो अप भी कर रहा होता है, ठीक है। सॉइल को स्वेलो अप भी कर रहा होता है और अपनी प्रोस्टोमियम को यूज़ भी कर रहा होता है बोरो बनाने के लिए। और जब बोरो बना लेगा यानी अब बोरो तो इसने बना लिया, अब इसमें रीट्रीट किस तरह करना है कि अर्थवर्म जो होता है उसका जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल अप होता है, ठीक है। और इसके जो सीटी होते हैं वो इस वाल के साथ अटैच होते हैं, ये इस पर्पज़ के लिए कि कोई भी बाहर से जो है वो इस ऑर्गेनिज्म को इसकी बोरो से नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये जो होता है अपनी बोरो के अंदर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम इसका किस तरह का है। तो फीडिंग में हमें पता है ये डेट्रिटस फीडर यानी स्कैवेंजर है, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर वगैरह पे लीफ लिटर पे फीड करना है। तो जब लीफ लिटर यहाँ पे प्रेजेंट, अब इसने माउथ में जाना, माउथ के पीछे हमारे पास फेरेंक्स प्रेजेंट है। तब फेरेंक्स यहाँ पे क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। यानी माउथ में जैसे फूड जा रही है फेरेंक्स इसको पंप करके पीछे एसोफेगस के अंदर धकेल रही है। तो एसोफेगस हमारे पास क्या है, एक नैरो ट्यूब है जो नेक्स्ट जो है एसोफेगस ही एक्सपैंड करके क्रोप और गीजर्ट बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं सारे ऑर्गेनिज्म में ये दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट भी हों, ठीक है। तो क्रोप हमें पता है थिन वाल्ड स्टोरेज सैक है हमारे पास, और जो गीजर्ट है ये ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि क्यूटिकली लाइंड है। यानी जैसे कि हमें पता है इस यहाँ पे माउथ में कोई टीथ लाइक स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट है नहीं, तो जितनी भी ग्राइंडिंग होगी वो गीजर्ट के अंदर होगी। तो गीजर्ट के बाद हमारे पास आती है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के नेक्स्ट आएगी हमारे पास ऑफ कोर्स एनस। तो यहाँ पे जैसे आपको इंटेस्टाइन नज़र आ रही इसमें फोल्डिंग है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन की इस फोल्डिंग का पर्पस, जाहिर सी बात है फोल्डिंग अब किसी भी चीज़ के अंदर, और इसका मतलब है उसका पर्पस जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे भी ये जो फोल्डिंग है ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करी है और ये डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस फोल्डिंग को हम नाम देते हैं टिफ्लोसोल का। ये होगी इसके इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के नेक्स्ट जो है वो एनस, जहाँ से अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी को लीव कर जाएगा। और ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन जो है वो फूड की वो यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर हुई, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के अंदर हो रही है। तो ये तो हो गए इसके बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट। अब यहाँ पे एक न्यू स्ट्रक्चर कौन सा है, वो हमारे पास है कैल्सीफेरस ग्लैंड।
तो ये जो कैल्सीफेरस ग्लैंड है इसके अब काफ़ी सारे फंक्शन हैं, इसमें से हम कुछ को स्टडी कर लेते हैं कि जो कैल्सीफेरस ग्लैंड है हमें पता है इसने लीफ लिटर पे यानी डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम ह्यूमस भी बोलते हैं, उस पर फीड करना होता है। तब इस ह्यूमस के अंदर एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना कैल्सीफेरस ग्लैंड का काम होता है। इसके अलावा इस फूड के अंदर जितना भी कैल्शियम वगैरह प्रेजेंट है उसको ये कैल्सीफेरस ग्लैंड एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो बॉडी के अंदर ना जा सके। ठीक है, तो कैल्शियम को एक्सेस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कैल्सीफेरस ग्लैंड का काम है और ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना कैल्सीफेरस ग्लैंड का काम है। ठीक है, अब जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, यानी अब कैल्शियम अगर किसी खास एरिया में डिपॉजिट हो रहा है, किसी भी एरिया में, चाहे बोन में या किसी स्ट्रक्चर में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। तो क्योंकि कैल्सीफेरस ग्लैंड अपने आप में कैल्शियम को डिपॉजिट कर रहा है ताकि बॉडी में वो ना जा सके, तो इसका मतलब है कैल्सीफेरस ग्लैंड का काम कैल्सिफिकेशन है और ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लास हीरोडिनिया को। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।